हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसएससी रिवॉल्यूशन। चलिए सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन आज आगे आगे डिस्कस किया जाए। इट्स साइन थीटा इक्वल टू 9/41 और थीटा की वैल्यू क्या बिलोंग कर रहा है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो पूछा क्या, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू पूछा है। देखिए ऑप्शन आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक ही ट्रिपलेट बन रहा है। वो क्या ट्रिपलेट है, 9, 40, 41। अब आप देखेंगे यहाँ पे कौन एक ही ट्रिपलेट बन रहा है, वो है ऑप्शन सी। 9, 40, 41 होता है। यहाँ से आप डायरेक्ट ऑप्शन लगा सकते थे, सी वाला सही है। अब चलिए यहाँ से डिटेल बता देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 9/41 है। ये क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए तो बेस क्या हो जाएगा, यहां से बेस क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और पूछा क्या हमसे, कॉट थीटा पूछा है। तो कॉट थीटा इक्वल टू होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है कितना, 40 है, और परपेंडिकुलर कितना है, 9 है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40/9। The slant height of a cone is 20 centimeter if area of its base is 616 centimeter square. Then what is the curved surface area of his cone? देखिए स्लांट हाइट बराबर कितना दिया, 20 है सेंटीमीटर है, और इसका एरिया दिया, उसके बेस का एरिया। बेस का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, 616 दिया है। देखिए जब r इक्वल टू 7 हो तो सरकमफ्रेंस हो जाता है 44, और एरिया क्या हो जाता है 154। अगर इसी का के टाइम्स कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्व सर्फेस एरिया भी उसका के टाइम्स हो जाएगा, सरकमफ्रेंस भी उसका के टाइम्स हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अब देखिए 154 का कितना है, 4 गुना है। अब देखिए के स्क्वायर बराबर क्या है, 4 दिया है, तो के की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आएगी 2 आ जाएगी। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब पूछा है कौन, कर्व सर्फेस एरिया पूछा है। कर्व सर्फेस एरिया पूछा तो क्या होता है, पाई आर एल। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7, और आर क्या कितना दिया, 14 है। एल कितना है, 20 है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 44, 2, 88 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। राजू spent 10% and 20% of his income on transport and food respectively. He spent 30% of the remaining income on clothing. He saves rest of his income. His saving is this. Then what will be the total expenditure on food and clothing together? देखिए ये क्या कह रहा है, 10% और 20% वो फूड पर और ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर रहा है, और जो रिमेनिंग बच रहा है और उसका 30% वो क्लोथिंग पर खर्च कर रहा है। जो टोटल बचाए हैं, जो इनकम सेविंग जो जितना है 26,460 रुपये है। देखिए सेविंग है कितना, 26,460 रुपये है। देखिए 10% खर्च कर रहा है वो ट्रांसपोर्ट पर, और 20% खर्च कर रहा है वो फूड पर। तो टोटल कितने खर्च किया, वो 30% खर्च किया। 30% खर्च कर दिया तो बचाया कितना, वो 70% बचाया। और 70% का फ्रैक्शन वैल्यू होता क्या है, 7/10 होता है। तो अब देखिए 7 बचा रहा है और 10 उसका क्या है, इनकम है, और हमें इनकम निकालना है। तो जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर लिखा जाता है, जिसका नहीं वो नीचे रहता है। ठीक है, गुड।
अब देखिए रिमेनिंग का, 30% वो क्या कर रहा है, क्लोथिंग पर खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 70% बचा रहा है। तो 70% का फ्रैक्शन वैल्यू होता कितना है, 7/10 होता है। 10 क्या है, इनकम है, और 7 क्या है, सेविंग है। तो 10 ऊपर हो जाएगा, सेविंग के बराबर इक्वल में हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, व्हाट विल द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड, फूड पर कितना खर्च किया और क्लोथिंग पर कितना खर्च किया, दोनों का मिलाकर कितना वो खर्च किया है। देखिए ये तो उसका टोटल इनकम आ गया। 20% वो क्या कर रहा है, फूड पर खर्च कर रहा है, और रिमेनिंग का 30% वो क्या कर रहा है, क्लोथिंग पर खर्च कर रहा है। तो देखिए ये तो इनकम हो गया। यहां से हम डायरेक्ट यहां से देखिए ब्रैकेट भी लिख देंगे। अब हम 20% वो फूड पर खर्च कर रहा है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। तो 1/5 हो जाएगा, प्लस देखिए अब रिमेनिंग का देखिए, रिमेनिंग का यहां से देखिए 10% और 20% कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। 30% वो तो खर्च कर रहा है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 7/10 बचेगा। ठीक है गुडे, 30% वो क्या कर रहा है, इनकम पर खर्च कर रहा है, क्लोथिंग पे खर्च कर रहा है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/10 होता है। आप देखिए अब हम सबका निकाल दें। ये देखिए इतना इतने के जो वैल्यू है, ये से यहां तक किसका, ये है, ये है फूड का एक्सपेंडिचर। इसका जब मल्टीप्लाई यहां पे कर दिया जाएगा तो इसका यहां पे किया जाएगा, तो ये किसका आ जाएगा, इसको हटा दीजिएगा, तो यहां पे ये किसका आ जाएगा, क्लोथिंग का खर्च। अब हम दोनों को ऐड कर दिए हैं, एक साथ ही ऐड कर दिए हैं, तो अब कितना किसका किसका आ गया, फूड का भी आ गया और क्लोथिंग का आ गया। दोनों का पूछा था तो हमने मर्ज करके यहाँ के दोनों का निकाल दिए एक साथ ही करके। ठीक है, चलिए देखिए अब यहां से देखिए इनका एलसीएम लिया जाएगा। जब इनका एलसीएम लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इसका भाग दिया जाएगा तो कितना जाएगा, 20 बार में, और 20 ऊपर लिखा दिया जाएगा, तो यहां से 20 प्लस, अब इसमें भाग दिया जाएगा तो कितना, 100 में एक बार जाएगा, और 21 में हो जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 41/100 हो जाएगा। अब देखिए इसको अब हम मिटा दे रहे हैं, कितना आ गया, 41/100 आ गया इसे सॉल्व करने पर। इकतालीस बटा में 100 आ गया। देखिए ये 100 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 7 से इसे काट दिया जाएगा, 7 तरीके 21 हो जाएगा। बचा कितना, 5 54 हो जाएगा, यानी 70 से 49 हो जाएगा। बचेगा कितना, 5, तो 5 हो जाएगा, 7/56 हो जाएगा। अब फिर इसे 7 से काट दिया जाएगा, 7×5 35, बचेगा कितना, 2, 7×4 28, तो कितना हो गया, देखिए 540 गुणे 41 इक्वल टू, देखिए हम अब यूनिट डिजिट मैच कर, यूनिट डिजिट दो का सेम ही है, रहने दीजिए। अब देखिए अब इसे हम क्या कैसे कर रहे हैं, देखिए 41 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 + 1। तो अब 40 + 1 जब लिख देंगे यहाँ पे, देखिए 40 + 1, तो अब यहां से इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो देखिए पहले इसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 0 6 1 20 21 प्लस, अब 1 का इसमें कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 540। जब इसे ऐड कर दिया जाएगा तो 0 4 6 5 11 के 1 1 हासिल, इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे 2 2 तो है ही, तो कितना आ जाएगा, 22,140 रुपये। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज एन इक्वेलेटेड ट्रायंगल हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर इफ हाइट ऑफ
दिस प्रिज्म इज 10 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पूछा है। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता क्या है, प्रिज्म की टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता क्या है। देखिए टोटल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट होता है प्लस 2 बेसिस एरिया। पेरीमीटर इंटू हाइट क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में उसके 2 बेसिस के एरिया को ऐड कर दिया जाता है तो टोटल सरफेस एरिया निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका साइड है 10, इक्विलेटर की साइड है 10 है, तो पेरीमीटर क्या हो जाता है 3a होता है, तो 10 से जब मल्टीप्लाई किया 30 हो जाएगा। और हाइट कितना दिया है 10 कड़ी में 3 दिया है प्लस 2 बेसिस के एरिया। देखिए जब भी दिया रहे साइड इक्वल टू 2 दिया रहे तो उसका हाइट क्या आ जाता है अंडर रूट 3 हो जाता है, एरिया क्या आ जाता है अंडर रूट 3 हो जाता है। अगर देखिए साइड का 2 के k गुना होगा तो हाइट क्या हो जाता है अंडर रूट 3 का k टाइम्स हो जाता है, और एरिया क्या हो जाता है उसका अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 इंटू इसका k स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे k है, एरिया क्या हो जाता है k स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे साइड क्या है 10 है, यानी क्या 2 का कितना है 5 गुना है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा इसकी एरिया क्या आ जाएगी अंडर रूट 3। अब 5 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 25, तो ये एरिया यहाँ से क्या निकल कर आया है 25 अंडर रूट 3 आया है। तो अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 300 अंडर रूट 3 प्लस 25 दूनी 50 अंडर रूट 3, तो कितना आ जाएगा 350 कड़ी में 3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। देखिए यहां से आप फार्मूला भी लगा सकते हैं इसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर क्या होता है एरिया का फार्मूला अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर क्या साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो हम माने हैं यहाँ पे ए का, अगर यहाँ पे पुट किया जाएगा तो देखिए तो क्या निकल के आएगा 2 से 2 का स्क्वायर किया 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा अंडर रूट 3। और इसके हाइट का क्या होता है, हाइट का क्या होता है अंडर रूट 3/2 इंटू ए। अब देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे पुट किया जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो हाइट क्या आ जाता है अंडर रूट 3 आ जाता है। तो यहीं से ये फार्मूले को ड्राइव करके यहाँ को इस फॉर्म में बनाया जाता है। जैसे कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। ऐसे आप लगाएंगे तो ऐसा कब होगा जब ये 2 की मल्टीपल में होगा तभी ये वाला फॉर्म अप्लाई होगा, नहीं तो बाकी तो ये वाला फार्मूला तो है ही है इसका। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए कॉस 50 को हम क्या लिख सकते हैं 90 - 40 लिख सकते हैं, जब इसे घटा दिया जाएगा तो 50 आ जाएगा। कॉस 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा होता है, तो कॉस 90 - 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 40 हो जाएगा। देखिए साइन 40 से साइन 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस। अब देखिए कोसेक 80 है, कोसेक 80 को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक 90 - 10 लिख सकते हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाता है सेक 10 हो जाएगा। सेक 10 से सेक 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 बचेगा माइनस क्या है 2। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कोसेक जो है कोसेक 40 है, इसे हम चेंज कर रहे हैं सेक में। देखिए कोसेक 40 को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक 90 - 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक 50 हो जाएगा। और सेक 50 को हम क्या लिख सकते हैं सेक 50 को क्या लिख सकते हैं 1/√2
कॉस 50 लिख सकते हैं। सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है, कॉस क्या होता है, सेक का अपोजिट होता है। वाइस वर्सा, ये आपस में क्या होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं। अब देखिए जब यह यहाँ से यहाँ पे रखा जाएगा तो ये इससे क्या हो जाएगा, कॉस 50 से कॉस 50 कैंसिल आउट हो जाता है, क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा। तो अब देखिए 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। देखिए द कास्ट ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। देखिए जो कास्ट का डायमंड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। देखिए जो उसका कास्ट है डायमंड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके वेट के स्क्वायर के। द कास्ट ऑफ अ डायमंड ऑफ अ 14 ग्राम डायमंड इज दिस द डायमंड गॉट ब्रोकन डाउन into 2 pieces in the ratio of 5:9. How much loss percentage is incurred is the breakage, कितने परसेंटेज में उसके तोड़ा गया, उसे लॉस कितना हुआ तोड़ने पर। देखिए जो डायमंड क्या है, जो कास्ट उसे डायमंड है उसके वेट के स्क्वायर के है। तो अब देखिए जो कास्ट का कितना था, उसका वेट कितना था, 14 ग्राम में था। तो अब जब इसके वेट का निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे ब्रेक कर दिया गया, तोड़ दिया गया किसके रेशियो में, 5:9 के रेशियो में। अब जिनका वेट का निकाला जाएगा तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। जब इन्हें ऐड कर दिया जाएगा कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। और देखिए अब जब 106 और इनका बड़े वाले डायमंड का और जो ब्रोकन में जिसमें तोड़ा गया उनका जब रेशियो लिया जाएगा 196, इसका 14 का स्क्वायर होता है 104। अब देखिए इसे 2 से हम काट देंगे, जब 2 से काट दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 98 रेशियो 53। देखिए पहले था कितना 98, अब कितना हो गया 53 हो गया। तो उसे कितने का लॉस हो गया, 45 का उसे क्या हो गया, लॉस हो गया। और बेस वैल्यू है कितनी, 98। और परसेंटेज में निकालने के लिए क्या कर दिया जाता है, 100 से गुणा कर दिया जाता है। देखिए अगर यहां पे 100 रहता तो ये कैंसिल आउट हो जाता और 45 आ जाता। ऑप्शन वो होगा जो 45 से क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। देखिए जितने नंबर जितना छोटा रहेगा, अंश अगर हर छोटा रहेगा तो क्या आएगा, अंश बड़ा आएगा तो उत्तर क्या आएगा, बड़ा आएगा। अगर अंश क्या है, हर क्या है, बड़ा है, तो जो अंश जो वैल्यू है उससे जो वैल्यू होगी छोटी होगी। तो अब देखिए जब इससे भाग दिया जाएगा तो इससे 45 से थोड़ा सा बड़ा है, 45 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा ऑप्शन है, एक ही है, वो है डी वाला आंसर हो जाएगा। द बेस ऑफ अ प्रिज्म इज अ राइट ट्रायंगल हुज साइड आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 648 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ प्रिज्म। देखिए प्रिज्म की वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया बेस इनटू हाइट। किसकी हाइट, प्रिज्म की हाइट। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया बेस इनटू हाइट। ठीक है, देखिए 3 4 5 एक ट्रिपलेट्स होते हैं, इसमें क्या किया है, ये 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अगर यहां से देखिए इसका एरिया निकाला जाएगा, एरिया जब निकाला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है आइसो राइट एंगल ट्रायंगल का। ये हो गया उसका हाइट, ये हो गया उसका बेस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बराबर 6। देखिए
जब एरिया निकाला जाएगा जो इसके ट्रिपल से जो गुणा किया गया है उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर कर दिया जाएगा 9 हो जाएगा। वॉल्यूम दिया कितना है 648 दिया है, इक्वल टू एरिया बेस कितना आ जाएगा, देखिए 6 तो इसका एरिया आ गया है और 3 से मल्टीप्लाई किया या एरिया निकाला जा रहा है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और हाइट है ही। अब देखिए इससे 6 से कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, 6 के 6 नहीं कटेगा, 0 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6/48 हो जाएगा। तो देखिए अब इसे 9 से काट दिया जाएगा तो 12 9 108 हो जाएगा, इसे काट दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा h बराबर 12 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द कॉमन टर्म्स बिटवीन द गिवन सीरीज S1 एंड S2। देखिए इसमें कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, सब में क्या है 7 का डिफरेंस है, और इनमें कितने का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है। तो इसके अगला वाला टर्म क्या आएगा 23 आएगा, और इसके अगला वाला टर्म क्या आएगा 19 आएगा। फिर इसके वाला 4 ऐड कर दिया जाएगा, फिर इसमें 4 ऐड कर दिया जाएगा, क्या आ जाएगा अगला टर्म 23 आ जाएगा। पहला टर्म कॉमन मिल गया। देखिए अब देखिए क्या होता है, 7 और 4 का एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। जब इनका क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब उनके डिफरेंस क्या हो गए 28 हो गए, 28 जब इनमें ऐड कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 51 हो जाएगा। इनमें जब 28 ऐड कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा डॉट 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 ऐसे तक चलते चला जाएगा। देखिए कॉमन टर्म का आ रहा है, कितने तक कॉमन होगा, यहाँ तक तो कॉमन नहीं क्योंकि यहाँ तक तो जितने 611 तक यहीं तक टर्म कॉमन होंगे, तो क्या क्या है 611 तक टर्म तक जाएगा। अब इस सीरीज का क्या पूछा हमसे, सम पूछा है, तो पहले हम ये तो निकालेंगे कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो टर्म्स बराबर होता क्या है, देखिए यानी इक्वल टू क्या होता है टर्म्स इसका निकालने का, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1 क्या होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। इसके टर्म्स निकल आ जाते, नंबर ऑफ टर्म्स निकल कर आ जाते हैं। देखिए लास्ट टर्म क्या है 611 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 23 है, डिफरेंस कितने का आ रहा है 28 का प्लस 1। तो अब देखिए जब यहां से घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा 588 बटा में 28 प्लस 1। देखिए जब इसे ये काटा जाएगा तो कितने बार जाएगा 21 टाइम जाएगा प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 22 आ गए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 22 आ गए। अब इससे हमसे सम पूछा है तो देखिए सम का फार्मूला होता क्या है, सम इक्वल टू होता क्या है n/2 लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, n/2 लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स निकाला गया था कितना था 22 आया था, 22 बट्टा में 2 गुड़े लास्ट टर्म कितना है 611 प्लस फर्स्ट टर्म क्या है 23 है। जब इन्हें ऐड कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसे देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा 11 गुड़े 4 3 6। ठीक है अब देखिए 11 को मल्टीप्लाई करने में बहुत ही आसान है। देखिए क्या होता है जो लास्ट का नंबर है इसे लिख लिया जाता है, इनको ऐड कर दिया जाता है तो 3 + 4 7 हो जाएगा।
इनको उनको ऐड कर दीजिएगा, 9 प्लस 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। और जो ये बचा क्या, लास्ट में 6 बचा, 6 इसको ऐसे लिख दिया जाता है। यही क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:5 रिस्पेक्टिवली है। रेशियो ऑफ मंथली सेविंग ऑफ ए एंड बी इज 14 and 19 respectively. If the monthly expenditure of A and B is क्या है 1400 each, then what is the difference between the monthly income of A and B? देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से प्रयोग करेंगे। देखिए A है और B, उनकी इनकम का रेशियो क्या है 4:5 है, ठीक है। और वो सेव किस रेशियो में कर रहे हैं, 14:19 में। और दोनों का खर्च कितना है 1200 है। ए का भी खर्च उतना ही है, बी का भी उतना ही खर्च है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में होता क्या है, इसका यहां पे गुणा किया जाता 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 है। देखिए जब इसका यहां पे किया जाएगा 1976, अब यहां पे 5 का 14 में गुणा किया जाएगा 14×5 = 70। अब देखिए इसका गुणा यहां पे करिए, देखिए इसका गुणा भी करने का क्या ट्रिक है, डबल जीरो तो चिपका दिया जाएगा। बस क्या करना है 14 का 12 में गुणा करना है। तो देखिए क्या करना है, क्या लिख सकते हैं 10 + 2, तो 10 का जब गुणा किया जाएगा तो 140 प्लस, और 14 का 2 में किया जाएगा 28। जब इन्हें ऐड कर दिया जाएगा क्या आ जाएगा 168 आ जाएगा। तो क्या करना है यहाँ पे 168 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी करना है, क्या करना है इसे लिख दिया जाएगा 19 × 12 है। तो 12 को हम क्या लिख देंगे, 12 को क्या लिख देंगे 10 + 2। अब 19 का गुणा 10 में कर दिया जाएगा 190। 19 का गुणा जब 2 में कर दिया जाएगा 38। अब जब इन्हें ऐड कर दिया जाएगा, 228 आ जाएगा। 2 जीरो है, 2 जीरो चिपका दिया जाएगा। तो अब देखिए अब क्या किया जाता है, इनका डिफरेंस लिया जाता है, इनका डिफरेंस 70 और 76 का कितना डिफरेंस आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इनका डिफरेंस लिया जाएगा, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 6000। कितना गुना है 1000 गुना है। अब हमसे पूछा क्या है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी का मंथली इनकम का क्या रेशियो है 4:5 के है। तो यहां से डिफरेंस कितना है 1 का, और 1 यूनिट बराबर है कितना 1000। तो गुणे जब गुणा कर दिया जाए कितना आ जाएगा 1000। यही क्या आ गया उनकी इनकम का डिफरेंस आ जाएगा ए और बी का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। द रेशियो ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल और 5:12:13। व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। आप देख रहे होंगे रेशियो जो है जो दिया है ये किस फॉर्म में लग रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में लग रहा है। देख रहे हैं आप राइट एंगल ट्रायंगल को दे दिया है 5 12 13 क्या होते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है ट्रिपलेट्स हैं। तो पूछा क्या है वो व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। लार्जेस्ट के एंगल का पूछा है। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है।
और बाकी ये सब क्या होते हैं, इनके सम होते हैं 90 का। तो लार्जेस्ट एंगल पूछा है तो क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, देखिए 99 सही 11 में 99 को क्या लिख सकते हैं, 99 प्लस 11/99 लिख सकते हैं। ऐसे सारे टर्म को हम लिख सकते हैं। ठीक है, पहले हम इस यहाँ पे लिखाते हैं नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1 होता है। तो देखिए लास्ट टर्म क्या है, 67 - 11/2 +1। जब इसमें से घटा दिया जाएगा कितना आ जाएगा, 56/2 +1। जब इसे कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, कितना 28 + 1 कितना आ जाएगा 29। क्या आ गया, 29 टर्म है। ठीक है, 29 टर्म है, 29 टर्म है। देखिए अब जो है 99 है, ऐसे कितने टर्म्स बनेंगे, 99 99 प्लस 99 99, ऐसे 29 टर्म बनेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 99 गुणे 29 प्लस 11/9 प्लस 13/99 प्लस 15/99 प्लस डॉट 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 67/99, ये टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से क्या किया जाएगा, 99 कॉमन कर लिया जाएगा। हम 99 यहाँ से कॉमन कर देंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, आपके ब्रैकेट में क्या बचेगा, 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस डॉट 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 67। अब देखिए अभी इसका हम टर्म निकाले थे, कितना आया था, 29 टर्म आया था, यहाँ के लिए 29 टर्म आया था। अब यहाँ से क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे। जब फार्मूला लगाया जाएगा देखिए क्या हो जाएगा, n/2 प्लस n/2 इंटू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म होता है। तो n/2 29/2 हो जाएगा गुड़े। अब देखिए लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म 67 प्लस 11। देखिए इसके गुणा करने का ट्रिक क्या है, 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, 99 हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 का गुणा कर दिया जाएगा, कितना हो जाएगा 2900 माइनस 29 हो जाएगा, और 30 उसमें से हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2870 आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा घटा दिए थे, एक एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 2871 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 2871 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब इसे ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना यहाँ पे हो जाएगा 39। अब 39 हो गया। अब देखिए यहाँ से 3 से ये कट रहा है तो 3 से जब इसे काट दिया जाएगा तो कितना यहाँ पे हो जाएगा 33 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 13। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसका गुणा यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसका गुणा यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा गुणे 33 प्लस 13 का गुणा देखिए 29 में किया जाएगा। 13 का गुणा जब 29 में किया जाएगा, 29 को क्या ले सकते हैं 30 माइनस 1। 30 का गुणा जब 29 में किया जाएगा 990 390 हो जाएगा। 390 माइनस 13 हो जाएगा। 390 माइनस 13 में से घटा दिया जाएगा 377 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में क्या हो जाएगा, इसका देखिए गुणा यहाँ पे कर दिया जाएगा, एलसीएम ले लिए हैं, इनका गुणा यहाँ पे कर दिया, ऐसे कर दिया यहाँ पे, तो नीचे अपन क्या बचेगा 33 बचेगा। अब देखिए पहले हम देखिए 11, यहाँ से देखिए 11 के मल्टीपल में हम कर देंगे। तो 11 के मल्टीपल में इसलिए बना जा रहे हैं क्योंकि उसे सॉल्व करना बहुत ईजिली हो जाता है। तो यहाँ से हम जब 3 से इसमें गुणा कर दिया जाएगा, देखिए यहाँ पे हम गुणा करके दिखा दे रहे हैं 28 71। 3 से जब इसे हम मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 3
21 को 1 2 24 2 26 2 6 2 8। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अब 11 से यहाँ से जब मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए 11 से इसमें 33 से 3 यहाँ से ले लिए हैं तो 11 के यहाँ से कर दीजिए, यहाँ से जब 11 से ले लिए अब यहाँ से 11 का गुणा कर दिए, क्या किया जाता है, यूनिट डिजिट को यहाँ से लिख दिया जाता है, फिर इनको ऐड कर दिया जाता है, फिर इनको ऐड कर दिया जाता है, 6 और 1 को ऐड कर दिया जाएगा, 7 हो जाएगा, इनको ऐड 14 के 4 हो जाएगा, हाथ में है 1 का। अब बचेगा यहाँ पे देखिए 8 बचा, हासिल है 1 का, तो इसमें ऐड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कितना आया है, 94,743 आया है, 94,743 प्लस 377 बटा में 33। ठीक है, देखिए अब इनको ऐड कर दिया जाएगा, 3 7 10 को 0 1 4 7 11 1 12 को 2 1 आया हासिल का। ठीक है, अब देखिए 3 और 7 10 1 11 हाथ में है 1 का, अब देखिए 4 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 है तो ये तो लिखा जाएगा बटा में 33। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इतना तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि ये कैलकुलेटिव दिया ही था। ABCD एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 12, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट। देखिए क्या पूछा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दिया है और हमसे पूछ रहा है इन रेडियस पूछ रहा है। इन रेडियस इक्वल टू होता क्या है, साइड अपॉन 2√3 होता है। देखिए इन रेडियस इक्वल टू क्या होता है, साइड अपॉन 2√3 होता है। साइड क्या है, 12 है, और देख 12 है अपॉन 2√3। देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 है। अब देखिए 6 क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। एक तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक √3 बच जाएगा, तो होगा क्या, 2√3 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विनय एंड महेश आर 250 meters apart from each other. They are moving towards each other with the speed of 36 km/h and 54 km/h respectively. In how much time will they meet each other? देखिए जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाती है। तो देखिए टाइम पूछा है तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, और डिस्टेंस है कितना, 250 मीटर। अब देखिए स्पीड क्या है, 36 km/h और 54 km/h को जब ऐड कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 250 बटा में 90। ये किसमें है, km/h में है। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, 5/18 से गुणा कर दिया जाता है। तो 5/18 से जब गुणा किया जाएगा तो इससे क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 25 हो जाएगा, 5 को गुणा जब 5 में किया 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 10 सेकेंड। यही क्या है आंसर है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 4800 सेंटीमीटर क्यूब इफ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द बेस ऑफ क्यूबॉइड। देखिए क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम क्या क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होता है। ठीक है,
क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या दिया है 4800 दिया है। और देखिए इसकी हाइट क्या क्या दिया है L/B। पूछा क्या हमसे उसके बेस के एरिया उसके बेस का एरिया पूछा है, बेस के एरिया का पूछा है, तो इसके बेस के एरिया क्या हो जाएगा L/B का पूछा है, यानी कि L/B का वैल्यू पूछा है वो, यानी कि हाइट कितना है 20 दिया है। इससे ये कैंसिल आउट होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो LB बराबर क्या हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 45 सेंटीमीटर इफ सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस इज 132 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस। देखिए कर्व सरफेस एरिया बराबर होता क्या सिलेंडर का 2 पाई और h। आप देख रहे हो कि पाई का मान क्या था 22/7, एच की क्या दिया है एच क्या दिया है 45 दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटू आर 45 में देखिए 9 छुपा है। अब देखिए यहां से हम 11 का देख रहे हैं तो 11 का मल्टीपल यहां से 2 ऑप्शन मिल जा रहा है, कौन कौन सा, ये भी है 11 का मल्टीपल है और ये भी 11 का मल्टीपल नहीं, ये नहीं, ये भी 11 का मल्टीपल है, तो हम 11 का मल्टीपल है अब यहाँ पे चेक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए डिजिटल सम का हम प्रयोग करेंगे, डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे प्रयोग किया जाए तो कितना हो जाएगा इसका डिजिटल सम 5 और 9 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये डिजिटल सम इसका ये पूरा नाइट से कट जा रहा है, ये हो सकता है। अब अगला ऑप्शन देखा जाए, ये वाला देखा जाए 7 7 7 14 14 यानी कि 5, इसका डिजिटल सम ये नहीं होगा। अब इसका देखा जाएगा 12 3 15 15 यानी कि 6, इसका 6 डिजिटल सम आ गया, यानी कि ये कटेगा नहीं 9 से। अब यहाँ से देखिए इसका देखा जाएगा 13 13 2 15 हो जाएगा, डिजिटल सम से आएगा, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तीनों ऑप्शन नहीं होगा, बस कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा ये वाला से डिजिटल सम से हो गया। ठीक है, अब यहाँ से डिजिटल सम का भी प्रयोग करके यहाँ से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब डिटेल इसका बताते हैं। h इक्वल टू क्या दिया है 45 सेंटीमीटर दिया है, और देखिए इसका सरकमफेरेंस जो दिया है सरकमफेरेंस 132 है, ये 44 का कितना गुना है 3 गुना है, 44 का कितना है 3 गुना है, तो रेडियस इसका क्या हो जाता है 3 गुना। जब r इक्वल टू 7 हो तो क्या होता है सरकमफेरेंस क्या होता है 44 रहता है। अगर सरकमफेरेंस इसका 3 गुना है तो रेडियस भी इसका क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, तो 7 का 3 गुना कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से r का वैल्यू पुट अप कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 22 बटा में 7 गुणे 21, इससे 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या 3। देखिए यहां से हम ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, यहाँ पे से 2 यानी कि 4 4 3 12 11 गुणे 12 45। अब 12 गुणा 45 में हम कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 12 50 60 0 6 48 6 54 गुणे 11। 11 का मल्टीपल इसलिए बनाते हैं क्योंकि बहुत इजी पड़ता है 11 का गुणा करने में। तो देखिए अब हो जाएगा, यूनिट डिजिट को ऐसे लिख लिया जाता है, इसको ऐड कर दिया जाएगा 4 + 0 4 हो जाएगा, 5 + 9 5 + 4 9 हो जाएगा, और इसी तरह इसको ये लिख दिया जाता है। तो कितना हो जाएगा कौन सा ऑप्शन ये वाला देखिए आ जाएगा, ये वाला PQR is an equilateral triangle and the centroid of triangle PQR is a point A. If the side of the triangle is 12 centimeter, then what is the length of PA? देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होता है तीनों साइड इक्वल होती हैं PQR। और देखिए और एक सेंट्रॉइड है जिसका क्या है पॉइंट A है, और PA की वैल्यू हमसे क्या करना है फाइंड आउट करना है PA। देखिए PA क्या है
पी ए इसके क्या है, सरकम सर्कल का, इसका सरकम सर्कल है। पी ए क्या है, इसका सरकम सर्कल है इक्वेलेटर ट्रेंगल के। इक्वेटर ट्रेंगल के सरकम सर्कल इक्वल टू होता क्या है, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, इसका क्या होता है, साइड अपॉन अंडर रूट 3 होता है। साइड है कितना, 12 है, अपॉन अंडर रूट 3 है। अब देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, और 3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू 3। अब एक अंडर रूट 3 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 4 अंडर रूट 3 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। A, B and C started a business with the investment of this and this respectively. After 3 months, C left the business. 7 months after C left the business, B also left the business. B and C took their investment with them. At the end of the year, C received his share of profit as this. What is the total of profit of A and B? देखिए 3 महीने बाद अपना सी पैसे क्या कर रहा है, निकाल ले रहा है, और सी के 3 महीने की निकाल ले रहा है, और उसके 7 महीने बाद बी भी अपने पैसा क्या रहा है, निकाल ले रहा है। ए, बी और सी दोनों अपने पैसे को निकाल ले रहे हैं। जो ए क्या है, शुरू से लेकर अंत तक अपने पैसे को इन्वेस्ट किया रहा है। अब देखिए यहां से हम देखिए 4 जीरो यहां से कैंसिल आउट कर ले रहे हैं, क्योंकि सबका 4 जीरो कैंसिल आउट हो रहा है, तो 4 जीरो यहाँ से हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, जिससे क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। ए बी सी, ए का है कितना 10, 1 साल का पूछा, यानी कि 12 महीने तक ये अपना ए क्या करता है, शुरू से लेकर अंत तक इन्वेस्ट करता है। और देखिए सी का क्या इन्वेस्ट है, 20 है, 3 महीने बाद ये अपना इन्वेस्ट निकाल ले रहा है, यानी कि 3 ही महीने तक इन्वेस्ट किया है। अब सी के 7 महीने के, देखिए सी जो निकाला है उसके 7 महीने बाद क्या कर रहा है, बी भी अपने पैसे निकाल ले रहा है। तो बी इन्वेस्ट कितने महीने तक किया, 10 महीने तक इन्वेस्ट किया है, 14 गुणे 10, ठीक है। देखिए यहां से देखिए 1 जीरो 1 जीरो सबका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 2 से भी सबका काट दिया जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6:7:3, ठीक है। और देखिए इनकी प्रॉफिट हो गया। अच्छा, प्रॉफिट बराबर होता क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। इन्वेस्टमेंट कितना किया और टाइम की कितने टाइम तक किया, उससे गुणा कर दिया जाएगा तो प्रॉफिट हो जाता है। तो देखिए सी को कितना प्रॉफिट हुआ है, 1155 हुआ है। देखिए इसका कितना है, कितना गुना इसका है, 3, 2, 8, 5, 385 गुना है। तो पूछा क्या है, ए एंड बी, ए और बी की टोटल पूछा है प्रॉफिट, ए प्लस बी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 7 + 6 13 हो जाएगा, 13 गुणे 385, ठीक है। अब देखिए इनका अब हम गुणा कर दे रहे हैं, 13 का जब गुणा कर दिया जाएगा, 13 × 5 65 को 5 6, 13 × 104 प्लस 6 जोड़ दिया जाएगा 110, तो 0 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 13 × 39, 39 में 11 जो ऐड कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 5005 आ गया, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। Length of a train is this meter and it is moving at the speed of 72 km/h. In how much time will be takes cross of platform of length this meter? देखिए
जो लेंथ क्या होगी, ट्रेन जो लेंथ होगी पूरी उसकी क्या होगी, जो ट्रेन की लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई है उनकी जो ऐड करिएगा उनके डिस्टेंस हो जाएंगे। तो पूछा क्या है, टाइम का पूछा है, तो टाइम इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ट्रेन की लंबाई क्या है और प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड कर दिया जाएगा। तो देखिए ट्रेन की लंबाई क्या है 330 है, प्लस प्लेटफॉर्म की क्या लंबाई है 710 है, इनको जब ऐड कर दिया जाएगा, देखिए स्पीड कितना है इसका 72 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए जब इन्हें ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1040 हो जाएगा बटे में 72। देखिए 104 किसका, 13 का मल्टीपल है, ठीक है, 13 बटे 104। अब हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं 13 का कौन सा ऑप्शन में मल्टीपल है, क्या ये है, नहीं है, क्या ये है, नहीं है, क्या ये है, नहीं है, 13 चौक को 52, 13 का मल्टीपल ये है, ये वाला डायरेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब यहां से देखिए आप अगर मल्टीपल चेक करते हैं तो यहां से ये वाला आंसर हो जाता है। अब यहां से देखिए जो 72 अब इसको किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। जब मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/18 से गुणा कर देना पड़ता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 18 चौक 72, बचेगा 20। अब देखिए 20 हो जाएगा, अब 0 से 0 तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से जब इसे काट दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 52 सेकेंड, ठीक है, डी वाला आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, देखिए साइंस 8 का मान कितना होता है, करीब 3/2 होता है, और साइन 45 अंश का मान कितना 1/√3 होता है, 1/√2 होता है, और कॉस 45 अंश का मान भी क्या होता है 1/√2 होता है। देखिए 5 जब √3/2 का जब स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, प्लस 1/√2 को 2 का स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 7/2, प्लस जब इसका कॉस का कर दिया जाएगा यानी कि 1/√2 का स्क्वायर कर दिया जाता है क्या हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनको ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा 15/4 प्लस 15/2, क्यों देखिए बेस सेम है तो क्या होती है, बेस सेम रहता है तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। अब एलसीएम ले लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, जब यहां से इसका गुणा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 15, प्लस जब इसमें भाग किया जाएगा 2 बार जाएगा, 2 से इसमें गुणा कर दिया जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 45/4, 45/4 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रोहित इनकम इज दिस, इट इज एक्सपेंस 30% ऑफ द टोटल इनकम, देन व्हाट विल बी द सेविंग ऑफ रोहित। रोहित के क्या कर रहा है 30% वो अपनी इनकम का खर्च कर रहा है, तो सेव कितना कर रहा है 70%, ये 70% है 32,000, 30% खर्च कर दे रहा है 70% बचा रहा है, तो 70/100, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 004 21 2 22,400, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 2 trains whose length are this meter and this meters are moving towards each other at the speed of this kilometer per hour and this kilometer per hour respectively. If distance between train is this meter, then in how much train will cross each? देखिए वो कितने समय में एक दूसरे को पार कर सकती हैं। 2 ट्रेन है, ठीक है, पहले ट्रेन की कितनी लेंथ है 450 है, और दूसरे की कितनी है 300 मीटर है, ठीक है, और उनके बीच डिस्टेंस कितनी है
300 मीटर की है। उनके बीच कितने की डिस्टेंस है? 300 मीटर की। तीनों की डिस्टेंस क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 1050 आ गया मीटर। टाइम बराबर होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, डिस्टेंस है कितना? 1050 बटा में स्पीड कितना है? देखिए एक दूसरे की ओर जब जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन रहता है तो उनकी स्पीड क्या होती है? s1 प्लस s2 क्या होता है? ऐड हो जाता है। और सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो s1 माइनस s2 हो जाता है। तो जब 162 को और 108 को जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 270 हो जाएगा। 270 किलोमीटर पर आवर में है। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है? 5/18 से गुणा किया जाएगा। 5/18 से गुणा किया जाएगा। देखिए 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रहेगा, तो 18 को ऊपर लिख देंगे। 18/5 हो जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से इसे काट दिया जाएगा, 21 टाइम में जाएगा। ठीक है, और देखिए 9 और 3 यहाँ पे लिया, 27 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 से यहाँ पे लिया जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ से 3 ले लिया गया, यहाँ पे क्या बचा? 7 बचा। तो कितना आ गया? 7 दूनी 14, 14 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। A person 1.8 meters tall in this meter away from a tower is the angle of elevation from his eye to the top of the tower is 30 degree. Then what is the height of the tower? देखिए एक व्यक्ति है जिसकी हाइट कितनी है? 1.8 मीटर है। ठीक है, और कोई टावर है कितने मीटर की डिस्टेंस पर है? 30 कड़ी में 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। एक टावर है कोई। ठीक है, अब क्या कर रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जो व्यक्ति के आंख दिख, जैसे हम खड़े हैं, हमारे आंख से यहां से एक टावर के एलिवेशन एंगल, आंख से और उसके टावर के एलिवेशन एंगल, आंख इसके यहाँ पे है तो यहाँ से इसकी एलिवेशन एंगल यहाँ से क्या बढ़ रहा है? 30 डिग्री बढ़ रहा है। तो इसके यहाँ पे मिला दिया जाएगा। ऐसे एलिवेशन एंगल कितना बना है? यहाँ पे 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, देखिए ये भी डिस्टेंस जो है वही, ये भी डिस्टेंस है, सेम सेम है। तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा 30 कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, टावर की हाइट हम मान ले रहे हैं पूरी h है। ठीक है, और यहां से मान ले ए हम मान ले रहे हैं, और यहाँ बी मान ले, सी मान ले रहे हैं। देखिए क्या होता है, रूल क्या होता है यहाँ पे? जब भी दिया रहेगा ऐसे 90 60 30, क्या होता है? 1/√3/2 होता। कहां से आया? देखिए साइन रूल से। जब यहां से साइन रूल लगा दिया जाएगा, साइन रूल बराबर क्या था? साइन 30 डिग्री रेशियो साइन 60 डिग्री साइन 90। साइन 30 अंश का मान क्या था? 1/2। साइन 60 अंश का मान क्या होता है? √3/2। और साइन 90 का मान क्या था? 1 होता है। जब इसका देखिए रेशियो ले लिया, ये देखिए 2 है यहाँ पे जब क्या सब में हम क्या कर रहे हैं? 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रेशियो 1:√3/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 30 के सामने जो है 60 के सामने क्या हो जाएगा? देखिए ये 60 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। 60 के सामने क्या है? 30 कड़ी में 3 है, यानी कि √3 का क्या? 30 गुना है, तो 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 30 हो गया है। ठीक है, और पूरी हाइट पूछी है, टावर की पूरी हाइट पूछी है, तो ये इसके जो व्यक्ति की जो डिस्टेंस उसको भी ऐड कर दिया जाएगा, तो टावर की पूरी हाइट आ जाएगी। टावर की हाइट बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 30 + 1.8 = कितना हो जाएगा? 31.8
8 मीटर हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स इज दिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ दियर रेडियस? देखिए, दो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? सटे सटे से रहते हैं ऐसे। दो क्या कंसेंट्रिक सर्कल हो गए, आपस में सटे सटे रहते हैं। ये क्या है? कंसेंट्रिक सर्कल है। ठीक है, उनके बीच के रेडियस के जो उनकी स्क्वायर क्या है? डिफरेंस दिया है। क्या है? हम मान ले रहे हैं एक सर्कल की रेडियस r1 है, दूसरे की r2 है। तो क्या होता है? पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना डिफरेंस दिया है? 264 है। देखिए, पाई दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। अब पाई जब इधर आएगा तो पाई का मान था 22/7, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 7/22 हो जाएगा। 264 गुणे 7/22। अब देखिए, यहां से कट जाएगा 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 12 सत्ते कितना हो जाएगा? r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इक्वल टू 12 सत्ते 84 हो जाएगा। अब देखिए, यही पूछा भी था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ दियर रेडियस? उनकी रेडियस की स्क्वायर का डिफरेंस पूछा था, जो क्या आ गया? 84 आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस 10 थीटा? देखिए, 1/tan थीटा किसके इक्वल होता है? cot थीटा की इक्वल होता है प्लस tan थीटा। ठीक है, देखिए फार्मूला होता है cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा होता है। कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा होता है। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, हम इसको डिटेल में बता देते हैं। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता क्या है? 1 होता है। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है? कोसेक थीटा के इक्वल होता है। 1 अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? सेक थीटा के इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा? cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। दिस आंसर। What will the simple interest on the sum of this at the rate of 15% per annum for 3 years? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड किस पर करता है? प्रिंसिपल पर करता है, टाइम पर करता है, और किस पर? रेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर उनकी एसआई सेम है, अगर उनका प्रिंसिपल सेम है, तो क्या हो जाता है? किस पर डिपेंड करेगा? उसके टाइम पर और उसके रेट पर। ठीक है, 15% है, पर एनम है, रेट उसका 15% है 3 साल के लिए। तो एसआई क्या हो जाएगा? 3 साल के। हर साल का क्या होता है? एसआई सेम ही होता है। तो 3 साल का एसआई निकालना है, तो 15% गुणे 3, तो कितना आ जाएगा? 45%। इसका 3 साल का क्या आ गया? ये एसआई आ गया है। और प्रिंसिपल है कितना? 12,000 है। जब 45% 3 साल का निकाला जाएगा, 45% बराबर क्या हो जाएगा? 45% क्या लिखते थे? 45/100। 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0। 12×5 60 को 0, 6 12 चौक 48, 6 56 और 54, तो कितना हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। A can do 1/4 part of a work in 9 days. B can do 2/3 part of the same work in 28 days. Working together in how many days
कैन ए एंड बी कंप्लीट द होल वर्क। देखिए ए जो है 1/4 काम 9 डेज में करा तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 64 दिन में, न चौक को 36 दिन में कर देगा, 36 डेज में। और बी कितने के 2/3 पार्ट कितने में कर रहा है? 28 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम कितने करे? देखिए क्या होता है, 2/3 पार्ट 28 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम क्या होता है? यहाँ ये जो होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे चला जाता है और ये जो मल्टीप्लाई में रहता है ये भाग में आता है। तो क्या हो जाता है? बी इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जाएगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है, 14, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 14। तो 14 दिन में क्या हो जाएगा? 14 तिया 42 हो जाएगा। यानी कि बी कितने के पूरा काम कर दे रहा है? 42 दिन में पूरा काम कर दे रहा है। ठीक है। अब देखिए 36 और 42 का एलसीएम ले लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा? दोनों में देखिए 6 दोनों में काम है ना, तो दोनों में 6 तो आएगा ही। और देखिए 7 है यहाँ पे, 7 तो आएगा ही। और एक यहाँ पे 36 और लेना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा? ये इसका टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इनकी इफिशियंसी निकाली जाएगी। अब 36 से जब इसमें भाग दिया जाएगा तो कितना बार में जाएगा? 7 दान में। और 42 से जब इसमें भाग दिया जाएगा कितने बार में जाएगा? 6। यानी कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? इफिशियंसी है इनकी, ए जो है एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा है, बी जो एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। अब दोनों लोग मिल जाएंगे, ए प्लस बी इक्वल टू, अब दोनों मिल जाएंगे तो 6 गुणे 7 गुणे 6 बटा में। अब देखिए दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 13 यूनिट। आप देख सकते हैं 13 यूनिट काम करेंगे, 13 से यहाँ भाग कर दिया जाए तो इसमें देखिए कौन सा ये ऑप्शन है? डी वाला ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। विपुल एंड मनीष इन्वेस्टेड द सम ऑफ दिस एंड दिस एट द रेट ऑफ 20% per annum and 30% per annum respectively on compound interest. If time period is 3 years for both, then what will be the total compound interest earned by Vipul and Manish? पहले हम देखिए इसके 2 मेथड से बताएंगे। पहले इसको हम सक्सेसिव बता रहे हैं, इसके बाद ट्री मेथड भी बता देंगे। पहले सक्सेसिव देख लीजिए क्या फार्मूला, जब 3 साल का पूछा यानी कि 3 साल का जब पूछता है तो उसके लिए क्या सक्सेसिव का फार्मूला होता है? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। ठीक है। पहले 20% का हम निकाल दे रहे हैं। देखिए 20% का जब निकाला जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 60 हो जाएगा, प्लस 20 गुणे 20 400 400 400 400 1200 1200 बटा में 100 2 0 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? 12 प्लस 20 गुणे 20 20 गुणे 20 8000 8000 बटा में 10 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या? 8 बटा में 10। 8 बटा में 10 को क्या लिख सकते हैं? 0.8। जब इसे ऐड किया जाएगा 72.8%। अब 30% का निकाल रहे हैं। ये 20% मनीष का था, विपुल का था और 30% मनीष का है। अब कितना हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड 90, वाई जेड 30 गुणे 30 900 900 प्लस 900 प्लस 900 2700 2700 बटा में 100 2 0 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 27 प्लस 30 गुणे 30 गुणे 30 यानी कि 27,000 बटा में 10,000 तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 27 बटा में 10 बचेगा, 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा 27 बटा में 10। 27 बटा में 10 को क्या लिख सकते हैं? 2.7। जब इन्हें ऐड कर दिया जाएगा कितना आ जाएगा? 119.7%। ठीक है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा है, मनीष का कितना है? 15,000। आया कितना इसका? 72%।
72% को फ्रैक्शन परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ से क्या 100 से भाग कर दिया जाता है प्लस। और मनीष का क्या है 20,000 है, गुड़े इसका कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है 119.7। परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 100 से भाग कर दिया जाएगा। अब देखिए 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए पॉइंट हटाने के लिए यहाँ जो 10 है तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पॉइंट हट जाएगा, ये जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से एक पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से 1 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा देखिए 15/120 को 0 12 12, अब 15 दूनी 30 12 42, 42 को 2 हाथ में 4 को 15 सत्ते 135, 35 और 4 जोड़ दिया जाएगा। अब 15 सत्ते 105 और 4 जोड़ दिया जाएगा 109 प्लस। अब 2 से देखिए 1 0 तो यहाँ पे चिपका ही दिया जाएगा। अब 2 से इसमें गुणा कर दिया जाएगा, 2 दूनी 14, 7 दूनी 14 4 1 2 2 9 18, 18 1 19 1 2 1 कम 2 प्लस 1 ऐड कर दिया जाएगा 3। 2 का यहाँ पे जब गुणा किया जाएगा 2 1 कम 2, अब इन्हें ऐड कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा देखिए 0 0 4 2 6 9 9 18 को 8 1 आया हासिल में, ठीक है। 3 1 यहाँ पे 0 3 हो जाएगा, हासिल 1 आया था 4 हो जाएगा। 3 + 1 3 हो जाएगा, कितना निकल कर आया 34,860 रुपीज़, 34,860 रुपीज़। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसे हम ट्री मेथड से बता रहे हैं, चलिए देखिए अब ट्री मेथड से, लेकिन आपको करना क्या है इसी मेथड से करना, क्योंकि इससे बहुत जल्दी हो जाता है। ट्री मेथड से भी हम बता दे रहे हैं, देखिए ट्री मेथड क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5 होता है। 3 साल का पूछेगा तो इसका क्यूब कर देंगे, 2 साल का पूछेगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 साल का पूछेगा तो इसके 4 के पावर 4 कर दिया जाएगा। तो 3 साल का पूछा तो हम मान ले रहे हैं प्रिंसिपल क्या है 125 है, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा 125 है। अब इसे हम लगा रहे हैं 5, जब 1/5 यहाँ पे लगा जाएगा 25। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हर साल का क्या होता है इक्वल होता है, पहले साल जितने दिए सिंपल इंटरेस्ट उतना भी दूसरे साल तीसरे साल भी देंगे। तो 25 यहाँ पे भी दिया जाएगा, 25 यहाँ पे भी दिया जाएगा। अब दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल इस पर 25% दिया जाएगा तो कितना 25 1/5 जब 25 का निकाला जाए तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरे साल चल रहे हैं, तीसरे साल ये देखिए 25 25 50 हो जाएगा। अब 50 का 1/5 निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। अब देखिए अब इस पर कंपाउंडिंग से यहाँ पे देखिए इसका निकाल कर दिया गया 1/5 का, अब इसका निकाल कर 1/5 दे दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। इनको अब सारे को क्या किया दिया ऐड कर दिया जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। जब ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 25 25 75 75 5 80 80 10 90 1 91, ठीक है। ये क्या आ गया निकल कर कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ गया। और प्रिंसिपल देखिए कितना दिया है, कितना दिया है प्रिंसिपल 15,000 दिया है। कितना गुना है 1 टाइम्स बचेगा कितना 25, यानी कि 120 गुना है, ठीक है। 120 गुना है। अब जब यहाँ से 120 का गुना कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए 0 हो जाएगा। 12 1 कम 12 को 2 हाथ में है 1 का 12/12 9 108 और एक हासिल था तो कितना हो जाएगा 109, ठीक है। ये निकल कर आ गया, किसका विपुल का निकल कर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको भी मिटा दे रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं। अब हम मनीष का निकाल रहे हैं। मनीष का क्या है 30% फ्रैक्शन है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/5
10। अब देखिए जो इसके ये है 10 है, इसे इसका 3 साल का पूछा तो इसका क्यूब कर दिया जाएगा 1000। हम मान ले रहे हैं उसका प्रिंसिपल 1000 है, ठीक है। अब इस पर 30% लगाया जाएगा। 30% जब निकाला जाएगा तो 3/10 कितना आ जाएगा? 300। हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम ही होता है, तो तीन साल है तो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल 330 देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इस पर 30% निकाला जाएगा। 30% जब इस पर निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 90। अब देखिए जो यहाँ पे होता है ना, इसका ये दुगना होता है। यहाँ पे जो होता है इसका दुगना होता है, 180 हो जाता है। बस यही कि इसका जो यहाँ पे रहता है इसका ये दुगना हो जाता है। अब इस पर हम लगाएंगे 30%। जब इस पर 30% लगाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको ऐड कर दिया जाएगा, 300 300 300 900। अब यहाँ देखिए 900, 180 और 90 कितना हो जाएगा? 270। 270 और प्लस यहाँ पे देखिए 27 है। 270 और प्लस 27 है। अब इसे ऐड कर दिया, हमें इसे मान ले रहे 30 है, तो 270 प्लस 30 मान ले रहे 300, तो 1200 कितना आ जाएगा? 1200 हो जाएगा। अब 1200 में से 3 कम कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1197, ठीक है। 1197 या निकल के आएगा उसका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट उसका है कितना? 20,000 है। प्रिंसिपल है कितना? 20,000 है। कितना गुना है? 20 गुना है। तो यहां से अब गुणा कर दिया जाएगा इसमें, जब 20 में 2 0, 14 को 4 1, 8 1, 18 1, 19 को 9 1, 2 1 3, इसका यहाँ पे गुणा कर दिया। अब देखिए इसका मनीष का निकल कर आ गया और विपुल का निकल कर आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। दोनों को ऐड कर कितना आया था? 34,860 रुपये। देखिए सक्सेसिव से आप लगाएंगे वो बेस्ट मेथड है। ट्री मेथड देखिए रहे हैं आप कितने लॉन्ग में चला जा रहा है, इसलिए आप सक्सेसिव मेथड से इसे करिए। Radius of a large solid is 14 centimeter. It is melted to form 8 equal small solid pair. What is the sum? What is the sum of total surface area of all the 8 small solid pair? देखिए जो देखिए जिसे पिघलाकर बनाया गया है, सॉलिड लार्ज सॉलिड स्पेयर था जिसकी रेडियस क्या था? रेडियस 14 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 8 इक्वल पार्ट में बनाया गया है। जब पिघला दिया जाता है तो जिसकी जितनी वैल्यू पहले थी उतनी वैल्यू आज भी है, तो दोनों क्या थे हैं? वॉल्यूम सेम हो जाते हैं। तो देखिए सॉलिड स्पेयर की वैल्यू होती क्या है? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब हम स्मॉल की मान ले रहे हैं 4/3 पाई, स्मॉल की मान रहे हैं R1 का क्यूब। इसे पिघलाकर 8 इक्वल पार्ट में बनाया गया, तो गुणे 8 कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4/3 यहां से 4/3 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है? यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है R1, यानी कि स्मॉल सॉलिड स्पेयर है उसकी रेडियस निकालना है। तो R1 का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? R³/8 हो जाएगा। R³ की वैल्यू है कितनी? 14 है, तो 14 का क्यूब बटा में 8। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए क्यूब ऊपर भी है, क्यूब ऊपर भी, नीचे ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 7/2 का क्यूब लिख सकते हैं। 14/2 का क्यूब हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 का क्यूब, ठीक है। तो R1 इक्वल टू क्या निकल कर आया? 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द 8 स्मॉल सॉलिड स्पेयर का। 8 स्मॉल सरफेस एरिया, देखिए 8 गुणे क्या होता है सर? इस टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर।
यानी कि आर क्या माने R1, यानी कि R1 का स्क्वायर हो जाएगा 8 गुणे 4 गुणे, अब देखिए 22 बटा, जो अब पाई का मान होता है 22 बटा में 7, R1 का स्क्वायर है 14 है, एक 14 है और 7 है, तो एक 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या एक 7, तो 22 गुणे 7 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व न कर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे किसका किसका मल्टीपल है। पहले देखते हैं 11 का मल्टीपल कौन सा है, क्या ये 11 का मल्टीपल है, चेक किया जाए 9 + 0, हाँ ये 11 का मल्टीपल है। और इसे चेक किया जाए 7, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, इसे चेक किया जाए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 70 76, मतलब 11 11, हाँ ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी है। क्या ये 11 का मल्टीपल है, हाँ ये भी 11 का मल्टीपल है, एक ऑप्शन तो हट गया। अब हम चेक करेंगे 7 का मल्टीपल कौन है। 7 का मल्टीपल देखिए, क्या ये 7 का मल्टीपल है, नहीं ये 7 का मल्टीपल। क्या ये 7 का मल्टीपल है, 35 बचेगा 1, ये भी नहीं है। क्या ये 7 का मल्टीपल है, हाँ ये 7 का मल्टीपल है। अब इसे चेक कर लिया जाए, क्या ये 7 का मल्टीपल है, 42 46, नहीं। ये देखिए ये भी 7 का मल्टीपल है, नहीं है, ये भी नहीं है, बस एक ही ऑप्शन है वो सी है, यही सही हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, देखिए 37 का मान कितना था, कड़ी में 3 बटा में 2, 1 बटा में 2 होता है, तो 1 बटा में 2 का जब स्क्वायर कर दिया जाएगा तो क्या 1 बटा में 4 हो जाएगा, 3 बटा में 4 हो जाएगा, फिर प्लस। अब देखिए cos 8 का मान, cos 8 का मान कितना होता है, 1 बटा में 2 होता है, 1 बटा में 2 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो 1 बटा में 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3, और 5 से जब उसमें गुणा हो जाएगा तो 3 बटा में 20 हो जाएगा माइनस। देखिए सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री है, तो सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, √2 होता है, √2 का स्क्वायर कर दिया जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 का जब मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा -4 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 20, जब इसमें भाग दिया जाएगा 5 बार जाएगा, जब इसमें गुणा कर दिया जाएगा 15, प्लस इसमें भाग दिया जाएगा तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा जब 3 में किया जाएगा 3 हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसमें जब भाग दिया जाता कुछ है नहीं, तो यहाँ से 20 से यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाता है, कितना हो जाएगा 80। देखिए 18 माइनस 80 बटा में 10 20, अब क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि हम 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60, 2 एक्स्ट्रा घटा दिए तो कितना हो जाएगा 62 माइनस है। देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है, माइनस है तो छोटा जो बड़ा वाला चिन्ह है उसके साथ में लग जाता है, माइनस हो जाएगा बटे में 20, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -31 बटा में 10। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ABCDEF is a regular hexagon, side of the hexagon is 36 centimeter. What is the area of the triangle ABC? देखिए हेक्सागन क्या होता है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना रहता है, देखिए बना है क्या, और इनकी साइड क्या होती है, बराबर होती है, A B C D E F, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर ये बने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर एक रेगुलर हेक्सागन बनते हैं। तो देखिए पूछा क्या हमसे, ABC यानी कि ये वाली वैल्यू पूछी है, ABC इसको मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना है, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर ये बना है, और इसका ये क्या है, ABC क्या है, ये पूरे का क्या है, हाफ है, हम इसे मान लेते हैं O है, इसका ओरिजिन है O है, ABCO ABC का क्या है, ये दुगना है, और ABO का क्या है, आधा है, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें वैल्यू निकालनी है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो डायरेक्ट हमसे मान पूछा है। देखिए अगर साइड होता है 2, ठीक है, साइड 2 रहता है तो एरिया क्या हो जाती है, √3 हो जाता है। अगर साइड 36 है, ठीक है,
तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 18, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, √3, 18 का स्क्वायर हो जाता है, यानी के टाइम्स गुना हो जाता है, के टाइम्स गुना हो जाता है, के टाइम्स यहाँ पे के टाइम्स साइड है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो 18 का जब स्क्वायर किया जाएगा, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, तो गुणे 324 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 324 √3। यही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। If √3 tan theta equal to 3 sin theta, then what is the value of sin square theta minus cos square theta। देखिए अब यहाँ में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ जो 3 है इसके यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए √3/3 और sin थीटा को हम क्या लिख, tan थीटा को क्या लिखते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू sin थीटा, ठीक है। sin से sin कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 यहाँ से एक 3 को क्या लिखते हैं, √3 × √3, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा एक बचेगा, और cos थीटा को हम उधर भेज देंगे, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√3। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो अब हमें परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर की जरूरत होगी, परपेंडिकुलर की जरूरत होगी, तो परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर किया जाएगा, √3 का स्क्वायर किया जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और -1 का स्क्वायर किया जाए तो 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो देखिए पी स्क्वायर, तो इस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या, √3, यहाँ पे क्या है, √2 है, तो √2 अपॉन √3 का जब स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या है मान, cos थीटा का क्या माना, 1/√3 है, जब स्क्वायर कर दिया जाए क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, इक्वल टू, देखिए अब एलसीएम ले लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, एलसीएम ले जाएगा 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3। 1/3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इफ a + b = 6, ab = 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AQ + BQ। देखिए AQ + BQ इक्वल टू क्या होता है, a + b का होल क्यूब माइनस थ्राइस AB ब्रैकेट में a + b होता है, ठीक है। कुछ नहीं किया, a + b का होल क्यूब का फार्मूले का क्या होता है, AQ + BQ प्लस थ्राइस ऑफ AB + a + b होता है। हमें निकालना था AQ + BQ को, तो इस वाले फॉर्म को, और जो माइनस जो था प्लस थ्राइस ऑफ AB × a + b, उसको हम वो उस वाले पार्ट पर लेके चलेंगे, वो माइनस हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव था, ये तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा ही है, बस यही किया गया है। अब यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा, a + b का वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 का क्यूब किया दिया जाएगा, 6 क्यूब माइनस थ्राइस AB की वैल्यू क्या है, 5 है, और a + b की क्या है, 6 है, तो कितना इसका है, 216, 6 का क्यूब कितना, 216 माइनस 30 3 90 हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा 90, 6 11 में से 9 चला जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 126, 126 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इज इक्वल टू सेक ए माइनस कोसे। देखिए सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। अब cos ए का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए। देखिए 1 - cos स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है,
अपॉन कॉस ए। देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, टेन ए के तो इक्वल होता है। एक साइन बच गया है तो क्या हो जाएगा, टेन ए इंटू साइन ए। ठीक है, जब इसे ओपन किया जाएगा तो साइन ए अपॉन कॉस ए, तो क्या हो जाएगा, साइन के साइन मल्टीप्लाई किया जाए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। देखिए ये सीरीज दिया है, 20 टर्म्स तक पूछा है। अब देखिए फार्मूले क्या होते हैं इसका, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन थ्री। एन 20 टर्म तक पूछा है, एन की वैल्यू तक, तो 20 टर्म यहाँ पे रख देंगे। 20 गुणे हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा 21, एक ऐड दो ऐड हो जाएगा 20 में, तो 22 बट्टा में कितना हो जाएगा 3। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, और यहाँ से हम 2 ले लेंगे 28, 280 गुणे 11, एक जीरो चिपका दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए 8 यहाँ से 11 का मल्टीपल करने में बहुत आसान होता है, 8 यहाँ पे लिख दिया जाएगा यूनिट डिजिट पर। अब इनका सम कर दिएगा, 8 और 2 का 10 हो जाएगा, 10 को 0 हाथ में है 1 का, और 1 इसमें ऐड हो जाएगा 2 का यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा, 3080। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए ये कहाँ से फार्मूला ड्राइव हुआ, चलिए इस पर हम डिस्कशन करते हैं। आप देखिए क्या है, n है, कोई टर्म्स हम मान ले रहे हैं, कोई नंबर k है, ठीक है, और क्या हो रहा है k प्लस 1, यही सारे टर्म को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो अब देखिए हम मान लेते हैं कोई ऐसा tn के नंबर है, ठीक है, t के कोई नंबर है जो इस फॉर्म को, आप देखिए इसी फॉर्म को यहाँ पे अगर 2 रख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे प्लस 1 ऐड हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 रख जाएगा, 3 गुणे 4 हो जाएगा। ऐसे ऐसे टर्म को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस k हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए समेसन लगा दे रहे हैं, समेसन ऑफ k, समेसन ऑफ k इक्वल टू 1 से क्या लेकर 0 तक। अब दोनों में हम समेसन जब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ k इक्वल टू 1 से n तक k स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर n तक k। अब देखिए नेचुरल नंबर का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स का फार्मूला क्या होता है, सम उसके सम का क्या फार्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता है। अब यहाँ पे फार्मूले को अप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस, अब यहाँ पे इसका नेचुरल नंबर का सब का फार्मूला अप्लाई कर दिया, क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। देखिए n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 सब में से कॉमन है तो कॉमन कर लिया जाएगा, बचेगा क्या, 2n प्लस 1 बाई 3 बचेगा, और यहाँ पे प्लस 1 प्लस क्या बचेगा, प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब यहां से इसका जब मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 प्लस 3 बाई 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2n प्लस 4 यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन होगा जाएगा तो बचेगा क्या, जब 2 कॉमन हो जाएगा बचेगा क्या, देखिए n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, जब 2 कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, n प्लस बचेगा 2 अपॉन 3, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा, हो जाएगा क्या, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 3। यहाँ से देखिए फार्मूले ये ड्राइव हो गए हैं। इसी फार्मूले पर आपको कितना भी टर्म पूछेगा,
40, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ से आप पुट करिए इनकी वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारे सीजीएल के मेंस में सारे क्वेश्चन में डिस्कशन हो गया है। बस हम डीआई का क्वेश्चन इसलिए नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है नहीं कि यहाँ पे उसका फिगर उगर सब बनाना पड़ना, ये करना पड़ेगा, उसके बहुत सारे उसमें कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए डीआई का क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं किया गया है। चलिए ठीक है।